साधक को एक ही चीज का भय उसे आगे बढ़ने नहीं देता। जो साधक साधना नाम जप करने लगते हैं उनको एक एक भय हमेशा बना रहता है। वो कौन सा भय है? उनका ये भय उन्हें साधना में ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देता, उन्हें रोकते रहता है। तो ये जो भय है इसे मिटा देगा जो, वही साधना में बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। यही भय, यही डर उसके अंदर एक नीची अवस्था को रखता है। वो कौन सा भय है? वो है कि पुत्र परिवार घर रिश्ते नाते छूट जाएंगे, सब हमसे अलग हो जाएंगे, सब हमसे विमुख हो जाएंगे। तो यही भय उसके अंदर बना रहता है, जिसके कारण वो संसार को भी पकड़े रहता है और भक्ति को भी पकड़े रहता है, पर भक्ति में ज़्यादा अपने आप को नहीं लगा पाता। इसी भय के कारण उसे लगता है कि चलो भक्ति तो कर रहे हैं, पर भक्ति करते हुए कहीं अगर घर परिवार वालों का साथ छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो साधक यहाँ ध्यान दे, अगर साधना में आगे बढ़ना है, साधना में ऊंचाई पर जाना है, तो ये भय देखो, भय क्या है? मन का भय है। ये आपका मन जो है यही भय पैदा करता है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि सब कुछ छूट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएंगे, नहीं। ये केवल मन का भय होता है। मन डर डर के आपको डरा कर रखता है। ये मन की चाल को जो समझ लेता है वही आगे बढ़ जाता है। ये मन बार बार जीव को पकड़े रहता है, संसार को फंसाने का प्रयास करता है। उसे लगता है कि मेरे घर वाले छूट गए, मेरे परिवार छूट जाएंगे, मेरा ये सब छूट जाएगा, तो फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे पता नहीं। यही भय उसको यहाँ रोकता है। इसी भय को जो मारता है, मन को बार बार मन पर नाम का प्रहार करके उसे काटता है कि एक बार तो मृत्यु होगी ना, मरना तो एक बार ही है ना, शरीर तो एक ही बार छूटेगा ना, और ये जितने भी हमारे रिश्ते नाते भाई बंधु हैं ये भी छूटेंगे एक दिन। तो ऐसा जो अपने मन को समझाता है वो मन फिर आगे चल के उसका साथ देने लगता है, उसे सपोर्ट करने लगता है। पहले तो ये भय पैदा करता है, भय के कारण ही भक्ति में बहुत से साधक नहीं चल पाते, यही उनको रोक लेता है मन। सबसे बड़ा यही है, घर गृहस्थी पुत्र परिवार का आसक्ति को त्याग देना, मन से निकाल देना, यही भय उनको आगे बढ़ने नहीं देता और यही सब परे रह जाते हैं। तो इसी भय को जो आगे कर लेता है, निकाल देता है मन से, वो अपने इष्ट तक पहुंच जाता है, वो अपने इष्ट में तल्लीन हो जाता है। फिर उसे किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपने इष्ट से समीप पहुंच जाता है, उस इष्ट के एकदम नज़दीक। उसका मन अनुकूल में हो जाता है उसके, अब मन प्रतिकूल ना होकर अनुकूल में रहता है। तो साधक को साधना में बहुत ऊंचाई पर यही मन लेकर चला जाता है। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो ये मन बार बार आपको कहेगा कि नाम जप कर, घर गृहस्थी का कार्य कैसे होगा। ये मन बार बार आपको संसार की ओर ले जाएगा, घर पुत्र परिवार की ओर ले जाएगा। तो यहाँ सत्संग अति आवश्यक है, सत्संग सुनना अति आवश्यक है, जिससे आपको सत्संग के माध्यम से ही आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो आप नाम जप करो और नाम जप करते हुए देखोगे कि आप कितनी ऊंचाई पर चले गए। अभी पीछे आप देखो कहाँ थे, अभी आप अपनी अवस्था देखो कि अभी आप किस अवस्था पर हो, और यही अवस्था अगर आगे नाम जप करते चले जाओगे तो यही अवस्था ऊंचाई पर चली जाएगी। तो ये मत सोचो कि घर परिवार पुत्र परिवार छूट जाएंगे, नहीं, और अच्छे से उस घर परिवार का तुम सहायता कर सकते हो।
जितना ज़्यादा अपने आप को नाम जप में लगाओगे, वो नाम जप की शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी, तो उससे तुम्हारा मन एकाग्रचित होगा और उससे और तुम अच्छे से कार्य कर सकोगे। इसीलिए नाम जप कोई भी साधक को छोड़े ना, और ये चिंता ना करे कि घर परिवार का हमारा पालन पोषण कैसे होगा। वो नाम जप की शक्ति और आपके इष्ट, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में हो गया मैं उसका योग और क्षेम का वहम करता हूँ। तो शरण का अर्थ क्या होता है? भगवान में निरंतरता, भगवान के नाम में निरंतरता, यही शरणागति का लक्षण है। जो भगवान के नाम जप में निरंतर लग जाता है, नाम जप करता है, सत्संग सुनने लगता है, तो भगवान उस जीव का पालन पोषण स्वयं उठा लेते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को भगवान के नाम में लगा देता है और ये अंदर से भय निकाल देता है। संसार के लोग कहेंगे कैसे होगा, पर आपको अंदर से ये देखना है कि हम नाम जप कर रहे हैं, नाम की शक्ति हमारे साथ है, तो नाम जप से कुछ भी हो सकता है। और नाम जप से ही संतों ने बहुत ऊंचाई अवस्था प्राप्त किया है। तो नाम जप हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये संसार का जो भी नश्वर पदार्थ है, नश्वर, ये आज नहीं तो कल छूटना ही है। आज छोड़ दो तो ठीक, वरना कल तुमसे छुड़वा लिया जाएगा ये संसार। ये शरीर भी आज अगर भक्ति में लगा रहे हो तो ठीक, वरना कल मृत्यु के समय इसको छुड़वाना ही पड़ेगा। जबरदस्ती तुम्हें छोड़ना पड़ेगा ये शरीर। तुम सोच रहे हो कि नहीं छोड़ेंगे, काल किसी को नहीं बख्शता, काल सबको उठा ले जाता है। पकड़े रहोगे, जब टाइम आएगा तब तुमको घसीट ले जाएगा। एक सेकंड भी तुम्हारे पास नहीं होगा कि मुझे छोड़ दो, मैं थोड़ा ये कार्य, एक सेकंड भी उस टाइम नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और ये संसार कभी भी छूट सकता है। ये संसार में हमारा अस्तित्व केवल और केवल एक निर्धारित समय के लिए है और कुछ कर्तव्य के लिए हम आए हैं। वो कर्तव्य पूरा करके हमें जाना है। यहाँ रहना किसी को नहीं है, यहाँ से जाना है। तो जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, भक्ति कर लो, नाम जप कर लो। और ये मत डरो कि घर गृहस्थी का कार्य कैसे होगा। भगवान अभी बताए योग और क्षेम का वहम करते हैं। सब साथ छोड़ देंगे, वहां देखोगे कि तुम्हारा घर परिवार कैसे चलता है। क्योंकि जब परमात्मा का मुख का निकला हुआ, तो भगवान, जब संतों ने भगवान पर इतना विश्वास किया तो भगवान की वाणी जो निकली है वो असत्य कैसे हो सकती है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर, तू धर्म पर चल, तू कर्तव्य करते हुए मेरे में मन लगा। तुझे कोई पुण्य और पाप नहीं छू सकता। तू जिनको मारेगा उनका कोई अपराध तुझे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे परायण होकर युद्ध कर रहा है, मेरे शरण में होकर युद्ध कर रहा है। तो तुझे कोई भी भय नहीं छू सकता, कोई भी नहीं छू सकता। तो मैं रक्षक हूँ। तो यही साधक को समझना है कि जब भगवान बोले हैं कि मैं युग क्षेम का वहम करता हूँ, तो ये भगवान की वचन है और साधक को ध्यान में रखना है और इसे अपने जीवन में उतार कर उसे साधना में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है। नाम जप करते रहो, नाम जप मत छोड़ो। आप इसी अवस्था में देखोगे कि आपको क्या क्या प्राप्त हुए। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राम।